बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पुलिस का खुलासा। शूटर्स ने 3 महीने प्लान बनाया, यूट्यूब से फायरिंग सीखी, कई बार बाबा के घर गए। एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही बन रही थी। आरोपी कई बार बिना हथियार के बाबा के घर भी गए थे। ये खुलासा मुंबई क्राइम ब्रांच ने मंगलवार रात किया। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग पुणे में की गई। शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप ने यूट्यूब पर वीडियो देख करके शूटिंग सीखी थी। ये लोग मुंबई में बिना मैगजीन के शूटिंग प्रैक्टिस करते थे। 12 अक्टूबर की रात बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो बेटे जीशान के बांद्रा में बने दफ्तर में थे। बाहर निकलते ही उन पर 6 गोलियां चलाई गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। चौथा आरोपी हरीश बालकराम 15 अक्टूबर को बहराइच से पकड़ा गया। 3 अब भी फरार हैं। मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 15 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें घटना के वक्त मौजूद कई चश्मदीद गवाह भी शामिल हैं। 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया चौथा आरोपी हरीश बालकराम बिचौलिया था। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण और शुभम लोनकर फरार ने गिरफ्तार शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को 2 लाख रुपए दिए थे। ये पैसे हरीश के जरिए पहुंचाए गए थे। हरीश प्रवीण और शुभम का चचेरा भाई है। पैसों के साथ शूटरों को 2 मोबाइल फोन भी मुहैया कराए गए थे। हरीश पिछले 9 सालों से पुणे में रह रहा है। आरोपी चैटिंग के लिए स्नैपचैट ऐप और कॉल करने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते थे। बाबा सिद्दीकी को पहचानने के लिए आरोपियों को बाबा की फोटो दी गई और बताया गया कि यही टारगेट है। घटना से 25 दिन पहले घर और ऑफिस की रेकी भी की गई थी। 15 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया चौथा आरोपी हरीश बालकराम बिचौलिया था। गिरफ्तार आरोपी प्रवीण और शुभम लोनकर फरार ने गिरफ्तार शूटर गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को 2 लाख रुपए दिए थे। ये पैसे हरीश के जरिए पहुंचाए गए थे। हरीश प्रवीण और शुभम का चचेरा भाई है। सिद्दीकी की मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाले शुभम यानी कि शुभू लोनकर से एक्टर सलमान खान के मामले में भी पूछताछ हुई थी। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर गोलियां चलाई गई थी। इस मामले में पुलिस शुभम लोनकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। हालांकि पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। शुभम के गांव में एक पड़ोसी ने बताया कि उसके पिता को शराब की लत थी। इसी लत की वजह से उनकी जमीनें बिक गई। इसके बाद परिवार मजदूरी करने लगा। पैसे की तंगी हुई तो शुभम और उसका भाई प्रवीण 6-7 साल पहले पुणे शिफ्ट हो गए थे। दोनों वहां डेयरी चलाते थे। दोनों भाई कभी कभार गांव आया करते थे। आखिरी बार शुभम जून में आया था। शुभम सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है। प्रवीण ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। शुभम के पिता पहले गांव में मजदूरी करते थे। वे पुणे से महंगी बाइक और कार से गांव आने लगे। 3 बार के विधायक रहे बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। वे कई बड़े आंदोलनों में भी शामिल रह चुके हैं। फरवरी 2024 में वो अजीत पवार गुट वाली एनसीपी में शामिल हुए। बाबा के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं। कभी सुनील दत्त के बेहद करीब रहे बाबा ने 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। रमजान में उनकी इफ्तार पार्टीज मशहूर हैं। इनमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी पहुंचते थे। बाबा सिद्दीकी रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए थे। उनके पास मुंबई के 2 स्लम के डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था। उनके बेटे जीशान के नाम पर भी कुछ रियल एस्टेट कंपनी, रेस्टोरेंट और प्रॉपर्टीज है।